अच्छा जी, हमारे पास है चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ ट्रेसिंग पेपर टू कंपेयर दी एंगल्स। आपने इन सबको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब कौन सा छोटा है एंगल, कौन सा बड़ा है। फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, हमने उसके बाद इन एंगल को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ट्रेसिंग पेपर मेरे पास नहीं है। आप ये डी से भी कर सकते हैं, लेकिन अब ऊपर मेंशन है तो मैं एक क्वेश्चन जो है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ट्रेसिंग पेपर से कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। ये देखें टिश्यू पेपर है ना, ट्रेसिंग पेपर का नाम भी इसीलिए लिया जाता है कि इसमें हल्का हल्का सा, अब आपको नहीं नज़र आ रहा होगा बट मुझे नज़र आ रहा है कि ये एंगल है मेरा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे मैंने रख दिया, मुझे पता चल गया ये एक एंगल है। जब मैं इसे दूसरे पे रखूँगी तो मुझे वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि ये देखें अब अगला वाला यूँ आ रहा है, तो ये पिछला वाला मेरा डेफिनेटली इससे बड़ा था। ठीक है, मुझे इनको अरेंज ही करना है ना स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में, तो मुझे यही ट्रेसिंग पेपर से ऊपर रख रख के देखना है कि ये बड़ा था या ये बड़ा था, इस तरह से। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आई एम यूजिंग प्रोट्रैक्टर इनको मेजर करने के लिए, और फिर हम इन्हें लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो दिस एंगल इज़ ऑफ 150 डिग्रीज। दिस एंगल इज़ ऑफ 135 डिग्रीज। देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 130, ये लाइन जो है 130 और 140 के दरमियान में है। ठीक है, तो उसके बाद वी हैव एफ, ये है जी, आ जाए यार लाइन पे। ओके, दिस इज़ 155 डिग्री, 0 से स्टार्ट करें, 150 और 160 के दरमियान में है। देन वी हैव दिस ई वाला एंगल, ये है जी 165 डिग्रीज, एंड दिस इज़ 145 डिग्रीज जी। तो सबसे स्मॉलेस्ट है डी, उससे बड़ा एंगल है जी, then we have C, F, and then E. So we have written them in ascending order. How many of these pieces of the cake have an acute angle? Acute angle कौन सा होता है? Which is less than 90 डिग्री। बगैर डी को यूज़ के भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये तो बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री का, ये छोटा एंगल है, ये भी एक्यूट 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 एंगल है। ठीक है, ये बड़ा है, 90 सीधे से बड़ा जा रहा है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा, 1 2 3 4 एक्यूट एंगल्स। ठीक है, हाउ कैन यू टेल इफ एन एंगल इज ऑब्ट्यूस? एन ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 but लेस देन 180। इस तरह बता सकते हैं हाँ कि एन एंगल इज ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट वी हैव एस्टिमेट द साइज ऑफ दिस एंगल इन डिग्रीज। एस्टिमेट करना है तो अब डी नहीं यूज़ करते, हम एस्टिमेट ही करते हैं। देखो सीधा एंगल होता है 90 का, 90 से ये थोड़ा सा कम है, 10 और 15 कर लो। मैं ये कहती हूँ कि ये 15 नहीं 20 कर लेती हूँ, 70 डिग्रीज़ का। ठीक है, ये मैंने एस्टिमेट कर दिया। अब जो भी एस्टिमेट करेंगे वो गलत नहीं होगा, बट दैट शुड बी अ सेंसिबल एस्टिमेट। अगेन एस्टिमेट द साइज ऑफ दिस एंगल इन डिग्रीज, दोबारा से एस्टिमेट करना है। ये बिल्कुल सीधा होता तो 180 का होता, अभी 170 का ऑलमोस्ट मुझे ये लग रहा है। ठीक है, आप कुछ भी 175 165 का भी एस्टिमेट कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को एस्टिमेट लगता है। मेजर द एंगल इन क्वेश्चन 5 and 6 एंड सी हाउ क्लोज। अच्छा जी, मेजर भी करना है। हम देखते हैं हमारा एस्टिमेट कितना क्लोज है। अरे वाह माशाल्लाह, ये तो एग्जैक्टली 70 डिग्रीज़ का है। एंड इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ अगेन 170 डिग्रीज़। तो मेरा तो बिल्कुल एक्यूरेट है। यू हैव टू डू द सेम, योर चाइल्ड हैज़ टू डू द सेम। दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 9। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 होल चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड फ्रॉम ग्रेड 4 लर्नर्स बुक। अब हम ये चैप्टर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम वर्क बुक।